जिस इंसान को आप हंसते हुए मजे से एक्सपेरिमेंट करते देखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि वो अंदर ही अंदर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है? पर्दे के पीछे की इस चमक दमक के पीछे आखिर कौन सा गहरा सच छुपा है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पूरी कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो हमें स्क्रीन पर जो कामयाबी दिखती है ना, उससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। तो कहानी शुरू होती है दिलराज सिंह रावत से, जिन्हें हम और आप मिस्टर इंडियन हैकर के नाम से जानते हैं। आज के टाइम में 45 मिलियन, मतलब 4.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स। ये है उनकी कामयाबी का वो चेहरा जो हम सब देखते हैं। और अगर पैसों की बात करें तो आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। एक अंदाजे के हिसाब से उनकी नेटवर्थ 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्तों, ये तो उस कहानी का सिर्फ पहला पर्दा है जिसे हम आज उठाने वाले हैं। उनकी दौलत सिर्फ बैंक में नहीं है, सड़कों पर भी दिखती है। 21 से भी ज्यादा गाड़ियों का कलेक्शन है उनके पास। फोर्ड मस्टैंग जीटी से लेकर टोयोटा सुप्रा तक क्या नहीं है। ये वो कामयाबी है जो दुनिया को दिखाई जाती है, लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो इस परफेक्ट दिखने वाली तस्वीर में अब धीरे धीरे दरारें दिखने शुरू होती हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे छिपे हैं बहुत बड़े बड़े जोखिम और कुछ ऐसे विवाद जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। देखिए, उनके काम में खतरा तो हमेशा ही साथ चलता है। एक शुरुआती एक्सपेरिमेंट था जब उन्होंने एक कार को पानी के अंदर चलाने की कोशिश की और इंजन ने जवाब दे दिया, फेल हो गया। अब यह सिर्फ एक फेल हुआ एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह एक बड़ा फाइनेंशियल लॉस भी था। और इस बात का सबूत था कि हर स्टंट कामयाबी पर खत्म नहीं होता। फिर सामने आया उनकी टीम का वो झगड़ा जिसने सबको चौंका दिया था। ऑफिशियल स्टोरी तो ये थी कि भाई एक कार टूट गई और उसको लेकर टीम मेंबर्स के बीच बहस हो गई, असली बहस। लेकिन कुछ सोर्सेस का दावा कुछ और ही है। वो कहते हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने से पहले व्यूज खींचने का एक ड्रामा। तो सच क्या था और शो क्या था, ये सवाल आज भी है। इन सब विवादों से हटकर एक पल के लिए जरा सोचिए, ये काम असल में कितना खतरनाक हो सकता है। जब हम स्क्रीन पर ये धमाके और स्टंट्स देखते हैं, तो क्या हम कभी इनके असली नतीजों के बारे में सोचते हैं? तो चलिए अब कहानी की अगली परत हटाते हैं, और ये परत किसी फेल हुए एक्सपेरिमेंट या यूट्यूब ड्रामा से कहीं ज्यादा सीरियस और पर्सनल है। ये वो लड़ाई है जो कैमरे के सामने कभी लड़ी ही नहीं गई। ये खुद दिलराज के शब्द हैं उस एक डरावनी रात के बारे में। वो कहते हैं, जब मैंने उठने की कोशिश की तो मैंने इस हाथ का इस्तेमाल किया और इसने काम ही नहीं किया। ये ऐसा हो गया जैसे कि इसे लकवा मार गया हो। सोचिए, आधी रात को आपका हाथ अचानक सुन्न पड़ जाए, कोई हरकत ही ना करे। इस एक घटना ने उन्हें अंदर तक डरा दिया। लकवे का डर उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और जांच के बाद जो पता चला वो सच में चौंकाने वाला था। डॉक्टर ने बताया कि सालों तक लगातार फोन पर नीचे देखने की वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी अकड़ रही थी और इसी वजह से दिमाग तक खून का दौरा ठीक से नहीं हो पा रहा था। एक तरफ ये पर्सनल लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ एक और बाहरी खतरा सिर पर मंडरा रहा था। एक ईमेल आया। ईमेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 80 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और धमकी ये थी कि अगर पुलिस के पास गए तो परिवार को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी धमकियों के बावजूद दिलराज ने हिम्मत दिखाई और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सवाल ये है कि इतनी हिम्मत, इतना लचीलापन आखिर आता कहां से है? इसका जवाब छिपा है उनके अतीत में। ये समझने के लिए कि आज वो जो इंसान हैं वो कैसे बने, हमें उनके शुरुआती दिनों में जाना होगा। देखिए, उनकी ये कामयाबी की कहानी कोई रातों रात नहीं लिखी गई है। 2012 में जब वो स्कूल में थे तब ये सफर शुरू हुआ था और धीरे धीरे आगे बढ़ा। पहली पेमेंट, यूट्यूब से पहली पेमेंट मिलने में ही 4 साल लग गए। ये सालों की लगातार मेहनत का नतीजा है। लेकिन YouTube पर फेमस होने से बहुत पहले जिंदगी बिल्कुल अलग थी, एकदम अलग। 12वीं में मैथ्स और केमिस्ट्री में फेल होने के बाद उन्होंने कॉलेज जाने के बजाय काम करने का फैसला किया। दिहाड़ी मजदूरी की, बढ़ई का काम किया, वेल्डर बने, यहाँ तक कि सब्जी भी बेची। उन्होंने कोई काम छोटा नहीं समझा और शायद यही संघर्ष उनकी असली ताकत बना। तो जब हम इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, उनकी दौलत, उनके जोखिम, वो विवाद, उनकी हेल्थ से जुड़ी परेशानियां और उनका वो संघर्ष भरा अतीत, तब जाकर दिलराज सिंह की एक असली तस्वीर बनती है। और दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? दिलराज खुद यही सलाह आज नए क्रिएटर्स को देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी
आपकी और आपकी टीम की सेफ्टी होनी चाहिए। ये वो सबसे बड़ा सबक है जो उन्होंने अपने खतरनाक प्रयोगों से सीखा है। ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और अब वो चाहते हैं कि दूसरे वो गलतियां ना करें। तो आखिर में हम सीखते क्या हैं? यही कि उनकी ये जो बड़ी सी कामयाबी है ना, वो तो बस एक आइसबर्ग की नोक जैसी है। असली कहानी तो पानी के नीचे छिपी है। वो जोखिम, वो विवाद, सेहत से जुड़ी लड़ाई और अतीत का वो मुश्किल संघर्ष, इन सब ने मिलकर ही मिस्टर इंडियन हैकर को बनाया है। और अंत में ये सवाल सिर्फ दिलराज के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है जो कोई ना कोई बड़ा सपना देखते हैं। सवाल ये है कि एक सपने को पूरा करने की असली कीमत क्या होती है।